इस पेपर की हालत। जब ये आप पहन के रखेंगे तो यही हालत आपकी रहेगी, तो गीला तो महसूस होगा। अब ये दूसरा टिश्यू पेपर 100 ml डालने के बाद यानी जब तक आप ये पैड पहन के रखेंगे आपको गीलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। पहला एडवांटेज। अब हम देखते हैं कि इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और इसने नहीं किया, लेकिन इसमें होता क्या है, जो पहले सॉफ्ट आपको महसूस हो रहा था, जो लेयर आपके बॉडी के कांटेक्ट में रहते हैं, तो पानी जाने के बाद उसकी वो एक कहानी सुनी होगी ना, डंगा सियार वाला, बारिश होती है तो उसकी असलियत सामने आ जाती है। तो पहले जंगल का राजा बनने वाला होता है, सुना थे आपके टीचर, वही इसकी असलियत सामने आ जाती है जैसे ही ये गीला होता है। अब इसको आप छू के देखो, आप छू के टीचर्स को भी दिखा दो। अब आप इसको छू के देखो, क्या ये पहले की तरह सॉफ्ट लग रहा है? अब पता चल रहा है ना कि प्लास्टिक है, सिंथेटिक है। जो रैशेस होते हैं वो रैशेस के कारण ही है। आपको देखो उसमें कितना रैशेस होने के चांसेस है। ये सिंथेटिक है, जो गीला होता है ये इतना हार्ड हो जाता है जैसे वो प्लास्टिक वाला सिंथेटिक वाला मॉस्किटो नेट होता है, मच्छरदानी का जो जाल होता है। ये आपकी बॉडी में रहता है, जितनी भी बार आप मूव करेंगे ये आपके बॉडी के अगेंस्ट रगड़ेगा और आपको इचिंग होगी। और अगर आप ज्यादा देर इसको पहन के रखते हैं तो रैशेस हो जाएंगे, रेडनेस आ जाएगी। तो एक ये कल्प्रिट है। उसके बाद इसमें दूसरा लेयर है। अब यहां पे बना हुआ है डिजाइन। ये डिजाइन दिख रहा है? डिजाइन किस लिए बनाया जाता है? किसी भी चीज पे डिजाइन क्यों बनाया जाता है? ताकि वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। सैनिटरी पैड किसको दिखना है? ये पहनने वाले को भी नहीं दिखता, जो खुद पहनता है उसको भी नहीं दिखता। यहाँ पे डिजाइन बनाने का कोई तुक नहीं है। यहाँ पे डिजाइन सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें जिस केमिकल से डिजाइन बनाया गया वो केमिकल डालना था, तो ऐसे बेतरतीब तो नहीं डाल देंगे, तो एक डिजाइन बना दिया। अब आप बोलेंगे इसमें केमिकल क्यों डालना था? ये केमिकल है डायोक्सिन। डायोक्सिन क्या होता है? हीट रेसिस्टेंट होता है। ये कार्सिनोजन है, नॉन कार्सिनोजन है, आर्सेनिक से भी 300 गुना ज्यादा जहरीला होता है। ये कैंसर पैदा कर सकता है, ये सबको पता है, लेकिन ये शरीर के अंदर जाएगा तभी कैंसर पैदा करेगा। यानी एक्सटर्नल यूज इसका प्रोहिबिटेड नहीं है। कानून देखो, कानूनी दांवपेच कैसे फटता है। लोग बोलते हैं ना अगर इसमें कार्सिनोजन क्यों डाला जाता है, सरकार बैन क्यों नहीं करती? तो कानून है उसका कि उसको शरीर के अंदर जाएगा तभी कैंसर पैदा करेगा, बाहर नहीं। जो एस्बेस्टस सीट होती है ना, सीमेंट की चादर छतों में डाली जाती है, उसमें भी ये यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट रेसिस्टेंट है, सूरज की गर्मी को घर के अंदर आने से रोकता है और उससे कैंसर नहीं होता। लेकिन एस्बेस्टस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को आपने सुना होगा लंग्स कैंसर हो जाता है जहां पे एस्बेस्टस सीट बनते हैं, क्योंकि वहां पे तो सांस के थ्रू अंदर चला जाता है। तो जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तब तक कैंसर नहीं होगा। इसलिए डाल दिया, कोई कानूनी चीज रोक नहीं सकती। ये डाला किस लिए? कैंसर आपको हो जाए इसके लिए नहीं डाला। ये डाला इसलिए कि ये बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकल सकेगा। हीट बढ़ेगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो पैड जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, तो जल्दी जल्दी खरीदेंगे तो बिक्री बढ़ेगी। बस इसके लिए ये डालेंगे, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड नहीं है। एक्सटर्नल यूज के लिए ये प्रोहिबिटेड नहीं है एज पर लॉ। यूएस फेडरल ड्रग एजेंसी जो एफडीए है उसने बैन कर दिया है। इंडिया में अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है 15-20 साल और लगे। हाँ, इंडिया में ऐसे ही होता है। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारी दवाइयां बाहर बैन है, यहाँ पे चल रही, तो इंडिया में ऐसे ही होता है। तो हो सकता है 15-20 साल और लगे इसमें, क्योंकि इसके लिए कोई बॉदर नहीं करता, कोई बॉदर नहीं करता। तो ये सैनिटरी नैपकिन में ये केमिकल डाल दिया। ये केमिकल क्या करता है? हीट को बाहर निकलने नहीं देगा बॉडी से। हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो क्या होगा? आपको पैड जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी। उनकी तो सेल बढ़ गई, आपका खून ज्यादा निकल रहा है तो आपकी वीकनेस बढ़ गई, आपकी वीकनेस बढ़ गई। लेकिन इसका एक दूसरा नुकसान भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले दिखा दूं कि सैनिटरी पैड में होता क्या क्या है जो आप डेली यूज करते हैं। अगर आप एक लिपस्टिक भी खरीदते हैं ना तो उसके बारे में पूरा गूगल करते हैं। कोई भी चीज जब खरीदते हैं ना, लेकिन हर चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड के बारे में कोई जानकारी रखने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं लोग सैनिटरी पैड में एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद है ये स्पंज, और स्पंज के ऊपर थोड़ा सा जेल कम डाला गया, स्पंज डाला गया। स्पंज डाला गया क्यों? आप सबके घर में सोफा सेट तो होगा, सोफे पे अगर पानी गिर जाए तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, लेकिन अगर बैठोगे तो क्या होगा? कपड़ा गीला हो जाएगा। क्योंकि स्पंज का क्या खूबी होता है कि वो पानी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है,
लेकिन जैसे उसको दबाएंगे, पानी अगर फर्श पे कहीं गिर जाता है तो हम स्पंज से उसको हटाते हैं ना, बकेट में डाल के निचोड़ोगे या दबाओगे तो वो पानी रिलीज कर देता है, वो रिटेंशन नहीं कर पाता पानी। इसमें स्पंज डाल दिया गया। स्पंज इसलिए डाल दिया गया क्योंकि जेल अगर डालेंगे तो जेल तो ज्यादा महंगा होता है, तो खर्चा बचाना है। क्यों? क्योंकि महंगा पैड आप खरीदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो लगता है ये एक बेकार चीज है, तो डस्टबिन में ही जाना है, उसके पीछे पैसा क्यों खर्चना? क्यों? इसका इस्तेमाल क्या है एक्चुअली ये लोगों को बताया ही नहीं। ये तो इस तौर पे लोग लेते हैं कि ये बेकार जो वेस्ट ब्लड है उसको सोख के फेंकने की चीज है, तो फेंक जो चीज फेंकनी है उसमें पैसा क्यों खर्चना? ये एक्चुअली फेंकने के लिए नहीं, ये आपकी जिंदगी को बचाने के लिए। तो जो इसमें पैसा बचाने के लिए स्पंज डाल दिया, ये ब्लड को एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि आप पीरियड्स के दौरान मूर्ति बन के तो नहीं रह सकते। आप चलेंगे फिरेंगे, भले स्कूल ना आए आप, भले ऑफिस में जाए, लेकिन घर का काम, टॉयलेट जाना, किचन में काम करना, ये सब तो करेंगे। पहले के जमाने में तो अभी नहीं कि पूजा घर में नहीं जाना, किचन में मत जाना। अब तो धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म होती जा रही है। तो उस दौरान ये कुचलेगा, दबेगा। तो जैसे ये दबेगा तो देखिएगा ये ब्लड अगर निकलेगा तो क्या होगा, कपड़ों में दाग लगेगा। तो पैड बनाने वाली कंपनी ने एक समझदारी दिखाई और यही समझदारी आपकी दुश्मन बन जाती है। उन्होंने समझदारी क्या दिखाई? कपड़ों में दाग न लगे इसके लिए प्लास्टिक लगा दिया। अब प्लास्टिक लगा दिया, इसको हम अगर दबाएंगे तो ये लिक्विड किधर भी तो निकलेगा, बाहर की तरफ निकल नहीं सकता क्योंकि प्लास्टिक है, तो निकलेगा किस तरफ? जिधर से ये आया है उधर ही निकलेगा। आपकी बॉडी से बाहर जाना चाहिए, ये वापस से आपकी बॉडी, तो क्या होगा? और जितनी देर में ये वापस से बॉडी में जाएगा उतनी देर में क्या होगा कि मॉइस्चर है यानी नमी है, ब्लड आ रहा है उसकी वजह से नमी है, ये डायोक्सिन की वजह से गर्मी है, और नमी और गर्मी जहां पे होगा वो बैक्टीरिया के लिए आदर्श प्रजनन स्थल होता है। बैक्टीरिया वहां पे 10 गुना तेजी से बढ़ता है। 20 मिनट के अंदर में 4 मिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया आपके पैड के लेयर पे हो जाएंगे। तो जब वो खून वापस दबने के बाद जब रिवर्स पॉपुलेशन होता है, खून वापस आपकी बॉडी में जाता है, तो वो 4 मिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर लेके जाता है। और बैक्टीरिया क्या है? वो भी एक जीव है, उसको भी खाने के लिए कुछ चाहिए। ये सारा कुछ तो प्लास्टिक है, वो खाएगा क्या? ये पेपर। और ये पेपर पे कौन सा केमिकल है? डायोक्सिन, जो कैंसर कर सकता है। कैंसर कब करेगा? जब वो शरीर के अंदर जाएगा। अंदर क्या जा रहा है खून के साथ? बैक्टीरिया, जिसने ये डायोक्सिन खाया। बैक्टीरिया तो अंदर जाके मर जाएगा। बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन होता है मैक्सिमम 12 दिन। 12 दिन में बैक्टीरिया, सर्दी जुकाम की दवाई नहीं भी खाओ अगर बैक्टीरिया तो भी ठीक हो जाता है ना, क्योंकि 12 दिन में बैक्टीरिया अपने आप मर जाता है। बैक्टीरिया तो ज्यादा से ज्यादा 12 दिन में मर जाएगा, ये डायोक्सिन वो अंदर ही छोड़ेगा। हर पीरियड में थोड़ा 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 डायोक्सिन जमा होता जाएगा, उसकी वजह से तरह तरह के कैंसर होते हैं। अगर आपको उंगली पे या घुटने पे कहीं पे भी शरीर में गर्म पट्टी बांध दी जाए तो वहां के मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही आपने एक तरह से गर्म पट्टी लगा रखी है, तो इसीलिए सर्विक्स के मसल वीक होने शुरू हो जाते हैं। सर्विक्स के मसल्स जब वीक होने शुरू हो जाते हैं तो 10, 15, 20 साल में ऐसे होता है कि वो सर्वाइकल कैविटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस यानी बच्चेदानी अपनी जगह से नीचे आने लगती है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आजकल होने लगी है, बढ़ने लगी। ये गर्मी, ये जो हीट होता है, वो हीट जब 5 दिनों तक एक जगह अक्यूमुलेट होता है, तो जब किसी भी चीज को आप कंटिन्यूअस गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? वीक होने लगता है। तो वही होता है बच्चेदानी के साथ। बच्चेदानी इतनी वीक हो जाती है कि मिसकैरेज, आजकल, पहले क्या होता था कि अगर 10,000 बच्चे पैदा होते थे तो एक मिसकैरेज होता था। मैं ज्यादा पुरानी नहीं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। 10 से 15 साल पहले 10,000 बच्चे पैदा होते थे तो 1 या 2 मिसकैरेज होता था। आजकल 10,000 में से कोई एक ही लड़की होती है जिसका पहला बच्चा बिना मिसकैरेज के होता है। नहीं तो ज्यादातर लोगों को पहली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज ही होता है। फिर उनको पता चलता है कुछ प्रॉब्लम है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद ठीक से बच्चा होता है। कुछ लोगों को नहीं भी होता है। आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके टीचर से उनसे पूछिए, आईवीएफ क्लिनिक आज से 15 साल पहले दिल्ली में भी नहीं, एक भी आईवीएफ क्लिनिक दिल्ली में नहीं था। पहला आईवीएफ क्लिनिक 12 साल पहले खुला था दिल्ली में, 2010 में। अभी आपके शहर में भी हो, तो वो ये पैड की वजह से हो रहा है क्योंकि हीट देता है। और ये कैंसर भी हो रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक लगा दिया, हवा आ नहीं रही है, ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। दूसरी साइड पे वो, अब जैसे ये पैड है, अगर इसको
इस तरफ से दबाया जाता है, पीछे साइड से अगर नहीं निकल सकता तो स्पंज तो छोड़ देगा। अगर स्पंज होता कि वो छोड़ता ही नहीं ब्लड को तब तो कोई दिक्कत नहीं, स्पंज तो ब्लड को छोड़ेगा, पीछे की साइड से नहीं निकलेगा तो ये फ्रंट की साइड से निकलेगा, आपके शरीर में जाएगा, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया पैदा हुआ है उसको साथ में ही लेके जाएगा। इसकी वजह से बीमारियां होती हैं। सिमिलर वे मैं आपको इस पैड का करके दिखाता हूँ कि स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन कैसा होता है और इससे क्यों नहीं होती है ये सब प्रॉब्लम, कैसे बनाया गया है। ये मैंने 2 लेयर निकाला है अभी, ये इसका ऊपर का लेयर पहला और सेकंड लेयर। हाँ जी, ये आप देख लीजिए, ये दिखने से लगा कि एकदम ड्राई, कहीं से भी गीला, जबकि इसमें हमने 100 ml पानी डाला। इसको आप छू के देख लीजिए कि ये प्लास्टिक लग रहा है या कॉटन है। इतना पानी डालने के बाद भी इसमें सॉफ्टनेस है, बिकॉज ये 100% नॉन वोवन कॉटन है। नॉन वोवन मतलब जैसे कपड़े की बिनाई होती है ना, धागा वो वाला नहीं है, वो जमा के बनाया गया है, नॉन वोवन कॉटन है। ये आपकी बॉडी के कांटेक्ट में रहता है और ये पूरी तरह से ड्राई रहता है। इसका जो सेकेंड लेयर है वो चिप है जो इस पानी में मैंने डाला है। ये इसका थर्ड लेयर है जो आप देख सकते हैं, सर्जिकल ग्रेड का कॉटन है, जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान पट्टी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्जिकल ग्रेड का कॉटन है। उसके बाद इसमें बहुत सारा जेल डाला गया है, जो जेल ग्लास में मैं डाल रहा हूं। ये सारा जेल है जिसने पूरी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बिल्कुल भी पानी को छोड़ता नहीं, ये पानी इससे निकलने नहीं देता। कितना भी दबाओ, कुछ लोग कुछ भी करो, पानी को निकलने नहीं देता। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो जेल को इसमें डाल दियो। नहीं वो एब्जॉर्ब करो, ये पानी कम है इसके लिए, इससे भी ज़्यादा है। देन अगेन ये सर्जिकल ग्रेड कॉटन के 2 और लेयर हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। फिर एक सर्जिकल ग्रेड कॉटन की ही पैकिंग होती है। टोटल 8 लेयर होते हैं और ये आखिरी लेयर है। इसमें बीच में आपको छेद लाइंस हल्की दिख रही है, वहां पे बहुत ही महीन छेद बने हुए जो हवा को आर पार जाने देते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुके, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक डालने की जरूरत नहीं है। वो जेल इतना सक्षम है कि वो वापस आने ही नहीं देगा ब्लड, वो ब्लड रिलीज ही नहीं करेगा जेल, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके लॉक करता है। तो ये, और ये भी कॉटन का बना, प्लास्टिक नहीं। ये पूरी तरह से इसमें कोई भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक लेयर नहीं यूज किया गया है। और ये आपका, जिसमें हमने आधे से भी कम ग्लास था, पूरी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फैलने के बाद भी पानी नहीं निकलेगा, ये पूरा लॉक करके। और ये जेल, इसके बारे में एक चीज है, क्योंकि बताना नहीं चाहिए वैसे इस सेमिनार में, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप में से बहुत सारे लोग पार्लर जाते होंगे, वहाँ पे फेशियल से पहले स्क्रब करते हैं और उसके लिए जेल इस्तेमाल किया जाता है। अब दुनिया में किसी भी ब्रांड का, चाहे कितना भी महंगा हो, उससे स्क्रब करके देख लो और इस जेल से स्क्रब करके, आप चाहे तो अभी करके देख सकते हो। 2 मिनट में अपनी हथेली पर रखो, सिर्फ 2 मिनट इतना करके देखो और दोनों हाथ में अपना ही डिफरेंस देखो। लेकिन ये उसके लिए नहीं बनाया गया है, लोग कर लेते हैं, हाथ से ट्राई कर दिया, लोग करते हैं, फुल बॉडी स्क्रब हो जाता है इसमें। ऐसे लेंगे और इसको ऐसे करेंगे। अभी 2 मिनट आपको देखो, मैंने 1 सेकंड में बच्चे तो पार्लर जाते नहीं है, बच्चे को पार्लर जाते नहीं। अभी ये चिप देखिए, ये ग्रीन कलर की चिप जो मैंने अलग से पानी में रखी, इसका क्या यूज है? ये एक साइंटिफिक इनोवेशन है जिसको ये जो चिप है ये स्पेशली इस पैड में डाली गई है। इसको एक्टिव ऑक्सीजन और एनायन चिप बोलते हैं, एक्टिव ऑक्सीजन एंड एनायन, क्योंकि ये जब भी गीला हो जाता है, जैसे ये गीला हो जाता है, ये 12 घंटे तक ऑक्सीजन और एनायन रिलीज करता है। समझ में आ रहा है? 12 घंटे तक ये ऑक्सीजन और एनायन रिलीज करेगा। ऑक्सीजन का काम क्या है कि पैड में छेद तो है, हवा आर पार हो रही है, लेकिन 8 लेयर है। अब जैसे आप बेडशीट ओढ़ के भी सोते हो
तो जितनी हवा खुले में आर पार होती है उतनी तो नहीं होगी, थोड़ा तो रोकेगा वो। उसमें तो 8 लेयर है, तो हवा को पूरी तरह से सर्कुलेशन नहीं होने देगा। वैसे भी जहां पे बॉडी के जिस पार्ट में पैड लगाया जाता है वहां पे वैसे ही हवा का आर पार जाना मुश्किल होता है, हवा की सर्कुलेशन ज्यादा नहीं होती, इसलिए एक्टिव ऑक्सीजन चिप लगाएगा। ये गीला होते ही 12 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ये आपने देखा था कि सबसे ऊपर सेंटर में लगाया गया कि जैसे ही बॉडी से ब्लड की बूंद आएगी सबसे ऊपर इसी एरिया में आएगी, ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया उसको किल कर देगा। यानी आपका पैड 12 घंटे तक बैक्टीरिया फ्री है, 12 घंटे तक बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया होगा ही 12 घंटे। इसके अलावा ये एनायन है। एनायन क्या होता है, जो हमारी बॉडी है ना वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, क्योंकि हमारी बॉडी में भी चार्ज होता है। विंटर में देखा होगा कंबल रगड़ता है तो चिंगारी से निकलती है कभी, तो उसमें भी होता है। तो जो एनायन यानी ऋण आयन है, जिसको नेगेटिव आयन बोलते हैं, वो हमें अफेक्ट करता है। जो मोबाइल के टावर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट का राउटर है, इन सब से जो रेडिएशन निकलता है वो नेगेटिव आयन होता है। वो जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हमारी बॉडी को बीमार कर सकता है। कहते हैं ना रेडिएशन से बीमारियां होती है, मोबाइल के टावर से बीमारियां हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि वो हमारे डीएनए की संरचना को डैमेज करता है। तो हमारी बॉडी उससे बचने के लिए कुछ तो करेगी। तो बॉडी बचने के लिए क्या करती है, नेगेटिव आयन बनाना शुरू करती है। नेगेटिव आयन आ रहा है, उससे बचने के लिए नेगेटिव आयन बॉडी बना रही है। क्यों? जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा ना कि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उधर से नेगेटिव आयन आ रहा है, इधर से बॉडी भी नेगेटिव आयन रिलीज कर दिया तो वो उसको रिपेल कर देता है। लेकिन वो नेगेटिव आयन बनाने में हमारी बॉडी 70% तक एनर्जी यूज कर लेती है। यानी हम जो जी रहे हैं ना केवल 30-35% एनर्जी के साथ जी रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास कहीं कोई मोबाइल टावर, मोबाइल कोई भी रेडिएशन नहीं है तो आप 100% एनर्जी से जिए, अदरवाइज आप केवल 30-35% एनर्जी यूज कर सकते हैं। आपको वैसे ही 70% एनर्जी कम है, पीरियड के दौरान ब्लीडिंग हो गई और एनर्जी कम हो, तो वो जो पीरियड के दौरान जो बत्ती गुल हो जाती है वो इस वजह से। तो जब ये आपके साथ रहेगा, पैड में रहेगा या वैसे भी आप बॉडी में लगा के रखिए, तो ये आपको इतनी एनर्जी देता है कि आपको लगेगा कि आप पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। इसका सबूत देखना चाहते हो आप लोग? किस किस को लगता है कि वो बहुत कमजोर है? आप पांचों आ गए, आप पांचों आ गए, आप पांचों आप जब झुका के डेमो ये नहीं वो वीडियो